नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लाउड टाइम्स की खास स्टोरी। पिछले कुछ दिनों से वाराणसी के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने राजनीति और सामाजिक गलियारों में हलचल मचा दी है। खबर है कि मुंबई के पीडी हिंदुजा हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे बनारस के एक युवक को अपनों ने ही रास्ते से हटाने के लिए खतरनाक जहर दिया है। मामला इसलिए भी और बड़ा हो जाता है क्योंकि इस पूरे प्रकरण में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता किशन दीक्षित का नाम आरोपितों की फहरिस्त में शामिल बताया गया है। वही किशन दीक्षित जो आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में वाराणसी शहर दक्षिणी सीट से एक बार फिर सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। उन्होंने इस खबर के प्रसारित होते ही अपनी लीगल टीम से मशविरा करके खबर प्रसारित करने वाले मीडिया कर्मी पर कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी कर ली है। लेकिन यहां सवाल यह है कि इस पूरी कहानी की असली सच्चाई क्या है? जो दिखाई जा रही है क्या वही पूरा सच है? आज क्लाउड टाइम्स आपको इस पूरे मामले की परत दर परत सच्चाई दिखाने जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले दिनों एक चर्चित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बाकायदा नाम लेकर आरोप लगाया गया कि समाजवादी पार्टी से जुड़े नेता संदीप स्वर्णकार निवासी लालघाट कोतवाली वाराणसी को रास्ते से हटाने के लिए थैलियम जैसा खतरनाक जहर दिया गया। खबर में दावा किया गया कि करोड़ों रुपया खर्च होने के बावजूद उनकी जान बचाई जा रही है और जहर का असर इतना गहरा है कि वे ठीक से बोल भी नहीं पा रहे हैं। संदीप सिंह का कहना है कि उन्हें नहीं पता कि कथित तौर पर जहर किसने दिया। उन्होंने किसी को जहर देते हुए देखा नहीं, लेकिन उन्हें यह जरूर याद है कि जब वे मुंबई में अपने बेहद करीबी और पिता समान अभिभावक शिव सरदार की बीमारी के दौरान उनकी तीमारदारी के लिए गए थे, उसी दौरान उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। शिव सरदार तो स्वस्थ होकर बनारस लौट आए, लेकिन संदीप सिंह मुंबई के ही एक बड़े अस्पताल में भर्ती हो गए। अब सुनिए क्लाउड टाइम्स से मोबाइल फोन पर हुई अनौपचारिक बातचीत में संदीप सिंह क्या कह रहे हैं। हेलो जी नमस्कार। नमस्ते क्लाउड टाइम्स से चीफ एडिटर अशोक मिश्रा बोल रहे थे। जी बताइए। जी स्वास्थ्य आपका बहुत ज्यादा गड़बड़ लग रहा है ना? हाँ सर, अभी तो मैं बम्बई हूँ। जो खबर मीडिया में आई है क्या खबर है? वो सत्य है? क्या खबर है? कि जहर दे करके आपको मारने की कोशिश की गई है? हाँ, जहर तो दिया गया था हमको, दिया गया था। एक महीना में इलाज में चला, गलत फहमी में जिबरी है मैं डेरे में चला गया, दिल्ली में मैं डेरे में, फिर दिल्ली से मुंबई से हिंदुजा गया एयरपोर्ट से हिंदुजा में आया। हिंदुजा भर्ती था 1.5 महीना। वहाँ पे डॉक्टर, एक लेडी डॉक्टर थी कोई दादे का, देखते ही मेरे भाई को अलग कमरे में बुलाई, कहीं क्या हुआ है तो बताया वो कैसे से बीमार हुए, तो बुला के कह दी कि इनको कोई बीमारी नहीं है, इनको तो जांच दिया गया। तो जांच का जांच हुआ, 3 बड़े लैब में जांच हुआ, 3 जगह से गैस पॉजिटिव आ गया। तो ये जहर किसने दिया है, कुछ शंका है? मुझे किसी को बताया हमको कुछ, हमको तो कुछ मालूम नहीं है, हमको याद नहीं है। ये हम जहाँ थी वो हम जो बुझाए
वो बताया कि हम कहाँ थे, कहाँ रहे थे। हम भैया दिल्ली थे, तो रास्ता में दादाजी मेरे भाती थे, हम उनको ले गए सरदार को, सरदार को। हाँ हाँ जी जी, वो मेरे दादा जी है। तो हम उनको लेके 24 घंटा वही कमरे में दादा रहते थे, कमरे में जैसे कोई अलाउड था, लेकिन हम जबरदस्ती रह गए थे। और बाहर यहाँ पे फ्लैट रुके थे लोग, जिनका नाम है आप, वो लोग खाना बना के देते थे, वहीं पे थे हम। हमको जब पैर में चोटी हुआ, जो चोटी हुआ, उल्टी हुई, बुखार हुआ, तो हमको भर्ती करा दिया मेरा में, ये लोग मेरा में भर्ती करा दिया। कौन बच्चा यादव वगैरह थे? हाँ, ये लोग बच्चा भर्ती करना है। बच्चा थे और कौन थे? अंकित थे और बच्चा थे। हाँ। एक किशन थे, किशन दीक्षित भी थे। किशन दीक्षित जो नेता वो भी थे। हाँ जी, नेता थे। इनको मालूम चला कि यादव जी भर्ती है, तो ये आ गए देखने। नहीं, बच्चा के साथ भी तरह गए थे साथ में। तो मतलब खाने में मिला के दिए थे आपको? मुझे जी अब हम कैसे कर सकते हैं मियाँ जास के, लेकिन मेरे साथ जो था यही लोग थे। अच्छा। राजीव यादव, अंकित दोगी, बच्चा तो किशन, और एक लड़का था दादाजी का राधे, फूल गया तो आपका जो इलाज वगैरह हो रहा है, इसका खर्च वगैरह कौन दे रहा है? नहीं भाई साहब, किसी ने कर्ज लेके दिया, अब तक 3 करोड़ रुपया, अब तक 3 करोड़ लगा। जनवरी से दवाई सरदार उसमें कुछ मदद कर रहे हैं पैसे में कि नहीं? नहीं, कुछ किए होंगे, लेकिन हमको नहीं पता है। अच्छा। शायद दिल्ली से जब यहाँ आ रहा था, बम्बई आ रहा था, तो एयर एम्बुलेंस शायद वही किए थे। अच्छा, वही किए थे। हम करवा नहीं है भाई साहब, बता पाएगा। अजीत है क्या आपके साथ? नहीं, मेरे साथ अभी नहीं रहे। अच्छा। 1 दिन के लिए गए, 2 दिन के बनारस यहाँ गए, आ जाएंगे कल आ जाएंगे। अच्छा, आपकी पत्नी आपके साथ है क्या? हाँ, वो है। उनसे जरा हमको बात कराइए। 10 मिनट लगेगा भैया, बाहर निकले आएंगे तो बात करेंगे। हाँ, बात कराइए जरा सा। हम चाह रहे थे कि उनका एक बयान हम ले लेते इस पूरे घटनाक्रम पे। एकदम भैया, ठीक है। ओके 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 ओके। शुभ नाम भैया आपका? मेरा नाम अशोक मिश्रा है, मैं क्लाउन टाइम्स का प्रधान संपादक हूँ। आपसे कई बार मेरी मुलाकात है। अरे क्लाउन टाइम्स को कौन नहीं चाहता? जी जी, मैं कभी मेंबर भी था इसका। अरे बिल्कुल बिल्कुल, आपका नंबर मेरे पास था, इसीलिए मैंने आपको मिला लिया ना। हाँ भैया, अभी वाइफ आ रही, 10 मिनट में आ रही है, तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ओके, कराइए। क्लाउन टाइम्स इस ऑडियो क्लिप की स्वतंत्र पुष्टि नहीं करता। अभी जो ऑडियो क्लिप आप सुन रहे थे कि संदीप सिंह अपनी लड़खड़ाती आवाज में बता रहे हैं कि एयर एम्बुलेंस का लगभग 12.5 लाख रुपए का खर्चा शिव सरदार ने दिया है और उनके इलाज में अब तक करीब 3 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। दोस्तों, संदीप सिंह यह भी कहते हैं कि उन्हें अब तक यह नहीं पता कि जहर किसने दिया, लेकिन जल्द अपनी पत्नी खुशबू सिंह से बात कर इस पूरे मामले में और जानकारी देंगे। और उन्होंने यह भी वादा किया कि अभी मैं अपनी पत्नी से बात कराता हूं। लेकिन यहीं पर कुछ गंभीर सवाल खड़े होते हैं। जब संदीप सिंह ने पत्नी खुशबू से बात कराने का वादा किया तो बाद में फोन क्यों नहीं उठाया? क्या पत्नी खुशबू सिंह के पास ऐसी कोई जानकारी है जो अब तक सामने नहीं आई? और अगर नहीं तो फिर बातचीत से परहेज क्यों किया गया? सोशल मीडिया पर जो खबर चलाई गई उनमें साफ तौर पर आरोप लगाए गए कि प्रवीण यादव उर्फ बच्चा यादव, अंकित रस्तोगी, राजेश यादव और किशन दीक्षित इस कथित जहर कांड में शामिल हैं। अब बात करते हैं इस मामले की आधिकारिक दस्तावेजी सच्चाई की। दोस्तों, 31 मार्च 2025 को मुंबई महाराष्ट्र में माहिम पुलिस स्टेशन के अंतर्गत मानिक मोहल्ला पुलिस चौकी में एक 0 FIR दर्ज होती है। यह तहरीर अजीत घनश्याम सिंह, उम्र 42 वर्ष, पेशा पत्रकार,
निवासी कोतवाली वाराणसी के द्वारा दी जाती है। तहरीर के अनुसार मार्च 2025 को संदीप सिंह को मेदांता हॉस्पिटल गुरुग्राम में भर्ती कराया गया। हालात में सुधार न होने पर उन्हें मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल साकेत दिल्ली ले जाया गया। डॉक्टरों ने इसे जीबीएस वायरस लक्षण बताए। इसके बाद 24 मार्च 2025 को डॉक्टर मेघा दामड़े की सलाह पर संदीप सिंह को पीडी हिंदुजा हॉस्पिटल मुंबई ले जाया गया। 27 मार्च 2025 की रात करीब 9 बजे उन्हें वहां भर्ती किया गया। जांच में डॉक्टरों ने बताया कि संदीप सिंह के शरीर में थैलियम नामक जहरीला तत्व पाया गया है, लेकिन एफआईआर में यह साफ लिखा है कि परिवार को यह नहीं पता कि जहर शरीर में कैसे पहुंचा और किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई सीधा आरोप दर्ज नहीं है। दोस्तों, अब यहां सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब एफआईआर में अब तक किसी पर सीधा आरोप नहीं है तो फिर नाम लेकर खबरें किस आधार पर चलाई गईं? और जब पत्नी खुशबू सिंह के हवाले से इतनी गंभीर खबर प्रसारित कराई गई तो उसके बाद अचानक चुप्पी क्यों छा गई? आखिर ऐसा क्या हुआ कि क्लाउन टाइम्स से बातचीत के बाद संदीप सिंह ने पत्नी खुशबू सिंह से बात कराने का वादा तो किया, लेकिन बाद में फोन तक नहीं उठाया गया। सूत्रों के अनुसार शिव सरदार के खाते से संदीप सिंह की कंपनी में बीमार होने से पहले लगभग 3.5 करोड़ रुपए से अधिक ट्रांजैक्शन हो चुका है। संदीप सिंह आज दर्जनों ट्रक और हाईवा डंपर के मालिक हैं। लखनऊ में लग्जरी फ्लैट है, फॉर्च्यूनर जैसी महंगी गाड़ियां हैं और यह सब शिव सरदार की कृपा सहयोग से संभव हुआ है। तो सवाल यह भी है कि क्या जिन लोगों को सोशल मीडिया पर आरोपी बनाया गया वे वास्तव में संदीप सिंह के सबसे करीबी और हितैषी नहीं थे? क्लाउन टाइम्स साफ तौर पर कहता है कि हम किसी को दोषी नहीं ठहराते। हम सिर्फ एफआईआर, बयान और सामने आए तथ्यों को सामने ला रहे हैं। कानून की नजर में जब तक आरोप साबित नहीं हो कोई अपराधी नहीं हो सकता। यह मामला तो अब सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की परीक्षा बन चुका है। सवाल बहुत हैं, जवाब जांच से ही आएंगे। सच क्या है यह तय करेगा कानून और वक्त, न कि सोशल मीडिया की भीड़। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और बने रहिए क्लाउन टाइम्स के साथ। खबर अच्छी लगी हो तो हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा। दोस्तों, क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो जरूर करें। नमस्कार।